नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का तज़किरा चल रहा है। याद रहे कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का ज़िम्मा आपके चचा अबू तालिब के ज़िम्मे आया और आपको भी अपने भतीजे से हद दर्जा की मोहब्बत थी। प्यारे दोस्तों, अबू तालिब को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। जब उन्होंने आपकी बरक़ात देखी, मौजज़े देखे, तो उनकी मोहब्बत में और इजाफा हो गया। ये माली एतबार से कमज़ोर थे। 2 वक्त सारे घराने को पेट भरकर खाना नहीं मिलता था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खाना खाते तो थोड़ा खाना भी उन सब के लिए काफ़ी हो जाता, सबके पेट भर जाते। इसीलिए जब दोपहर या रात के खाने का वक्त होता तो और सब दस्तरखान पर बैठते तो अबू तालिब उनसे कहते, अभी खाना शुरू न करो, मेरा बेटा आ जाए फिर शुरू करना। फिर आप तशरीफ़ ले आते और उनके साथ बैठ जाते। आपकी बरकत इस तरह ज़ाहिर होती कि सबके सैर होने के बाद भी खाना बच जाता। अगर दूध होता तो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने के लिए दिया जाता, फिर अबू तालिब के बेटे पीते, यहाँ तक कि एक ही प्याली से सब के सब दूध पी लेते। खूब सैर हो जाते और दूध फिर भी बच जाता। अबू तालिब के लिए एक तकिया रखा रहता था, वो उससे टेक लगाकर बैठते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो आकर सीधे उस तकिए के साथ बैठ जाते। ये देखकर अबू तालिब कहते, मेरे बेटे को अपने बुलंद मर्तबे का एहसास है। एक बार मक्का में कहत पड़ गया, बारिश बिल्कुल ना हुई। लोग एक दूसरे से कहते थे, लात और अज़ा से बारिश की दुआ करो। कुछ कहते थे, तीसरे बड़े बुत मनात पर भरोसा करो। इसी दौरान एक बूढ़े ने कहा, तुम हक और सच्चाई से भाग रहे हो, तुम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद है, तुम उसे छोड़कर गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो? इस पर लोगों ने उससे कहा, क्या आपकी मुराद अबू तालिब से है? उसने जवाब में कहा, हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। अब सब लोग अबू तालिब के घर की तरफ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक खूबसूरत आदमी बाहर आया। उसने तहबंद लपेट रखा था। सब लोग उसकी तरफ बढ़े और बोले, ए अबू तालिब, वादी में कहत पड़ा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए आओ और हमारे लिए बारिश की दुआ करो। चुनाचे अबू तालिब बाहर आए। उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया हो। अबू तालिब के साथ और भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने आप ही का बाजू पकड़ा हुआ था। उसके बाद अबू तालिब ने आपकी उंगली पकड़कर काबे का तवाफ किया। ये तवाफ कर रहे थे और दूसरे लोग आसमान की तरफ नजर उठा उठा कर देख रहे थे, जहां बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। लेकिन फिर अचानक हर तरफ से बादल घिर घिर कर आने लगे। इस कदर जोरदार बारिश हुई कि शहर और जंगल सैराब हो गए। दोस्तों, रिवायत में आता है कि अबू तालिब एक बार जिल हिजाज के मेले में गए। ये जगह अरफात से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। ऐसे में अबू तालिब को प्यास महसूस हुई। उन्होंने आपसे कहा, भतीजे, मुझे प्यास लगी है। ये बात उन्होंने इसलिए नहीं कही थी कि आपके पास पानी था, बल्कि अपनी बेचैनी जाहिर करने के लिए कही थी। चचा की बात सुनकर आप फौरन सवारी से उतर आए और बोले, चचा जान, आपको प्यास लगी है? उन्होंने कहा, हाँ भतीजे, प्यास लगी है। ये सुनते ही आपने एक पत्थर पर अपना पांव मारा। यूं ही आपने पत्थर पर पांव मारा, उसके नीचे से साफ और उम्दा पानी फूट निकला। उन्होंने ऐसा पानी पहले कभी नहीं पिया था। खूब सैर होकर पानी पिया। फिर उन्होंने पूछा, भतीजे, क्या आप सैर हो चुके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। आपने उसी जगह अपनी एड़ी फिर मारी और वो जगह दोबारा ऐसी खुश्क हो गई जैसे पहले थी। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साल अपने दूसरे चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ भी रहे थे। उस जमाने में एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन चचा के साथ एक काफिले में यमन तशरीफ ले गए। रास्ते में एक वादी से गुजर हुआ। उस वादी में एक सरकश ऊंट रहता था। गुजरने वालों का रास्ता रोक लेता था, मगर जो ही उसने नबी करीम को देखा तो फौरन बैठ गया और जमीन से अपनी छाती रगड़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट से उतरकर उस पर सवार हो गए। अब वो ऊंट आपको लेकर चला और वादी के पार तक ले गया। उसके बाद आपने उस ऊंट को छोड़ दिया। रिवायात के मुताबिक ये काफिला जब सफर से वापस लौटा तो एक ऐसी वादी से उसका गुजर हुआ जो तूफानी पानी से भरी हुई थी।
पानी मौजे मार रहा था। ये देखकर आपने काफले वालों से फरमाया, मेरे पीछे पीछे आओ। फिर आप इत्मीनान से वादी में दाखिल हो गए। बाकी लोग भी आपके पीछे थे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पानी खुश्क कर दिया और आप पूरे काफले को लिए पार हो गए। काफला मक्का पहुंचा तो लोगों ने ये हैरतनाक वाकयात बयान किए। लोग सुनकर बोल उठे, इस लड़के की तो कुछ शान ही निराली है। इब्ने हशाम लिखते हैं, बनु लहब की एक शख्स बहुत बड़ा कयाफा शनास था, यानी लोगों की शक्ल सूरत देखकर उनके हालात और मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़ा लगाया करता था। मक्का आता तो लोग अपने बच्चों को उसके पास लाते, वो उन्हें देख देख कर उनके बारे में बताता था। एक बार ये आया तो अबू तालिब आपको भी उसके पास ले गए और उस वक्त आप अभी 9 उम्र लड़के ही थे। कयाफा शनास ने आपको एक नज़र देखा, फिर दूसरे बच्चों को देखने लगा। फारिग होने के बाद उसने कहा, इस लड़के को मेरे पास लाओ। अबू तालिब ने यह बात महसूस कर ली थी कि कयाफा शनास ने उनके भतीजे को अजीब नज़रों से देखा है, लिहाजा वो आपको लेकर वहां से निकल आए थे। जब कयाफा शनास को मालूम हुआ कि आप वहां मौजूद नहीं हैं तो वो चीखने लगा, तुम्हारा बुरा हो, इस लड़के को मेरे पास लाओ जिसे मैंने अभी देखा है। अल्लाह की कसम वो बड़ी शान वाला है। कहते हैं कि अबू तालिब ने निकलते हुए उसके ये अल्फाज सुन लिए थे। प्यारे दोस्तों, कुतब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से एक अजीब वाक़या नकल हुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाम के सफ़र के हवाले से है। कहते हैं अबू तालिब ने तिजारत की गर्ज से शाम जाने का इरादा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने का शौक़ ज़ाहिर फरमाया। बाज़ रिवायात में आया है कि आपने जाने के लिए ख़ास तौर पर फरमाइश की। अबू तालिब ने आपका शौक़ देखकर कहा, अल्लाह की कसम मैं उसे साथ ज़रूर ले जाऊंगा, ना ये कभी मुझसे जुदा हो सकता है, ना मैं उसे कभी अपने से जुदा कर सकता हूँ। एक रिवायत में यूं आया है, आपने अबू तालिब की ऊँटनी की लगाम पकड़ ली और फरमाया, चचा जान आप मुझे किसके पास छोड़े जा रहे हैं? मेरी न माँ है न बाप। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 9 साल थी। आखिर अबू तालिब आपको साथ लेकर रवाना हुए, आपको अपनी ऊँटनी पर बिठाया। रास्ते में ईसाइयों की एक इबादतगाह के पास ठहरे। खानकाह के राहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चौंक उठा। उसने अबू तालिब से पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। ये सुनकर राहिब ने कहा, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये सुनकर अबू तालिब बहुत हैरान हुए और बोले, क्या मतलब, ये क्यों मेरा बेटा नहीं हो सकता भला? उसने कहा, ये मुमकिन ही नहीं कि उस लड़के का बाप जिंदा हो, ये नबी है। मतलब ये था कि उनमें जो निशानियां हैं वो दुनिया के आखिरी नबी की हैं और उनकी एक अलामत यह है कि वो यतीम होंगे। उनके बाप का इंतकाल उसी ज़माने में हो जाएगा जबकि वो अभी पैदा होने वाले होंगे। उस लड़के में आने वाले नबी की तमाम अलामात मौजूद हैं। उनकी एक निशानी यह है कि बचपन में उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो जाएगा। अबू तालिब ने उस राहिब से पूछा, नबी क्या होता है? राहिब ने कहा, नबी वो होता है जिसके पास आसमान से खबरें आती हैं और फिर वो ज़मीन वालों को उनकी इतला देता है। तुम यहूदियों से इस लड़के की हिफाजत करना। दोस्तों, कहते हैं कि उसके बाद अबू तालिब वहाँ से आगे रवाना हुए। रास्ते में एक और राहब के पास ठहरे। ये भी एक खानकाह का आबिद था। उसकी नज़र भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो यही पूछा, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने उससे भी यही कहा, ये मेरा बेटा है। राहिब ये सुनकर बोला, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, इसका बाप जिंदा हो ही नहीं सकता। अबू तालिब ने पूछा, वो क्यों? राहिब ने जवाब में कहा, इसलिए कि इसका चेहरा नबी का चेहरा है, इसकी आंखें एक नबी की आंखें हैं, यानी उस नबी जैसी जो आखिरी उम्मत के लिए भेजे जाने वाले हैं। उनकी इलामात पुरानी आसमानी किताबों में मौजूद हैं। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक ये काफिला यहाँ से भी रवाना होकर बसरा पहुँचा। यहाँ बहीरा नाम का एक राहिब अपनी खानकाह में रहता था। उसका असल नाम जरजीस था, बहीरा उसका लक़ब था। वो बहुत ज़बरदस्त आलिम था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से उस खानकाह का राहिब नस्ल दर नस्ल ये आलिम फाजिल ख़ानदान ही चला आ रहा था। इस तरह उस ज़माने में उनका सबसे बड़ा आलिम बहीरा ही था। कुरैश के लोग अक्सर बहीरा के पास से गुजरा करते थे, मगर उसने कभी उनसे कोई बात नहीं की थी।
मगर इस बार उसने काफले में आपको देख लिया तो पूरे काफले के लिए खाना तैयार करवाया। बहीरा ने यह मंजर भी देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बदली साया किए हुए थी। जब यह काफला एक दरख्त के नीचे आकर ठहरा तो उसने बदली की तरफ देखा। वह अब उस दरख्त पर साया डाल रही थी और उस दरख्त की शाखें उस तरफ झुक गई थी जिधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। उसने देखा बहुत सी शाखों ने आपके ऊपर जमघटा सा कर लिया था। असल में हुआ यह था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त के पास पहुंचे तो काफले के लोग पहले ही सायादार जगह पर कब्जा कर चुके थे। अब आपके लिए कोई सायादार जगह नहीं बची थी। चुनाचे आप जब धूप में बैठे तो शाखों ने अपना रुख तब्दील कर लिया और आपके ऊपर जमा हो गईं। इस तरह आप मुकम्मल तौर पर साए में हो गए। बहीरा ने यह मंजर साफ देखा था। आपकी ये निशानी देखकर उसने काफले वालों को पैगाम भिजवाया, ए कुरैशियों, मैंने आप लोगों के लिए खाना तैयार करवाया है। मेरी ख्वाहिश है कि आप तमाम लोग खाना खाने आए, यानी बच्चे, बूढ़े और गुलाम सब आए। बहीरा का यह पैगाम सुनकर काफले में से एक ने कहा, ए बहीरा, आज तो आप नया काम कर रहे हैं। हम तो अक्सर इस रास्ते से गुजरते हैं, आपने कभी दावत का इंतजाम नहीं किया, फिर आज क्या बात है? बहीरा ने उन्हें सिर्फ इतना जवाब दिया, तुमने ठीक कहा, लेकिन बस आप लोग मेहमान हैं और मेहमान का इकराम करना बहुत अच्छी बात है। इस तरह तमाम लोग बहीरा के पास पहुंच गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ नहीं थे। उन्हें पड़ाव ही में छोड़ दिया गया था। आपको काफले के साथ इसलिए नहीं ले जाया गया था कि आप कम उम्र थे। आप वहीं दरख्त के नीचे बैठ गए। उधर बहीरा ने लोगों को देखा और उनमें से किसी में उसे वो सिफ्त नजर ना आई जो आखिरी नबी के बारे में उसे मालूम थी, न उनमें से किसी पर वो बदली नजर आई, बल्कि उसने अजीब बात देखी कि वो बदली वहीं पड़ाव की जगह पर ही रह गई थी। उसका साफ मतलब ये था, बदली वहीं है जहां अल्लाह के रसूल हैं। तब उसने कहा, ए कुरैश के लोगों, मेरी दावत में से आप में से कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इस पर कुरैश ने कहा, ए बहीरा, जिन लोगों को आपकी इस दावत में लाना जरूरी था उनमें से तो कोई रहा नहीं। हाँ, एक लड़का रह गया है जो सबसे कम उम्र है। बहीरा बोला, तब फिर मेहरबानी फरमाकर उसे भी बुला लें। ये किस कदर बुरी बात है कि आप सब आएं और आप में से एक रह जाए, और मैंने उसे आप लोगों के साथ देखा था। तब एक शख्स गया और आपको साथ लेकर बहीरा की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त वो बदली आपके साथ साथ चली और तमाम रास्ते उसने आप पर साया किए रखा। बहीरा ने यह मंजर साफ देखा। वह अब आपको और ज्यादा गौर से देख रहा था और आपके जिस्म मुबारक में वो इलामात तलाश कर रहा था जो उनकी कुतब में दर्ज थीं। जब लोग खाना खा चुके और इधर उधर हो गए, तब बहीरा आपके पास आया और बोला, मैं लात और उज़्ज़ा के नाम पर आपसे चंद बातें पूछना चाहता हूं। जो मैं पूछूं आप मुझे बताएं। उसकी बात सुनकर आपने फरमाया, लात और उज़्ज़ा के नाम पर मुझसे कुछ न पूछो। अल्लाह की कसम, मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन्हीं से है। अब बहीरा बोला, अच्छा तो फिर अल्लाह के नाम पर बताएं जो मैं पूछना चाहता हूं। तो आपने फरमाया, पूछो, क्या पूछना है? उसने बहुत से सवालात किए, आपकी आदात के बारे में पूछा। उसके बाद उसने आपकी कमर पर से कपड़ा हटाकर मोहरे नबूवत को देखा। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि उसने अपनी किताबों में पढ़ा था। उसने फौरन मोहरे नबूवत की जगह को बोसा दिया। कुरैश के लोग ये सब देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। आखिर लोग कहे बगैर न रह सके, ये राहिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। शायद उसके नज़दीक उनका मर्तबा बहुत बुलंद है। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के बाद बहीरा अबू तालिब की तरफ आया और बोला, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। इस पर बहीरा ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि उसका बाप जिंदा हो। अबू तालिब को सुनकर हैरत हुई। फिर उन्होंने कहा, दरअसल ये मेरे भाई का बेटा है। उनका बाप कहाँ है? वो फोत हो चुका है। उसका इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये अभी पैदा नहीं हुए थे। ये सुनकर बहीरा बोल उठा, हाँ, ये बात सही है। और उनकी वालिदा का क्या हुआ? उनका अभी थोड़ा अर्सा पहले ही इंतकाल हुआ है। ये सुनते ही बहीरा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम यूं करो कि अपने भतीजों को वापस वतन ले जाओ, यहूदियों से उनकी पूरी तरह हिफाजत करो। अगर उन्होंने इन्हें देख लिया और उनमें वो निशानियां देख ली जो मैंने देखी हैं, तो उन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा ये भतीजा नबी है, उसकी बहुत शान है।
ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ابو طالب بحیرہ کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے، آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اس واقعے کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی